हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग अच्छे हैं और बड़े अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसा आपको पता है यूपी ट्रिपल एस सी टारगेट सीरीज चल रही है। 5 दिन उसके हो गए हैं, 5 क्लासेस हो गई हैं। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा छठी क्लास में आपको क्या पढ़ना है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मैं जितना आपको टास्क देता हूँ वो आप कंप्लीट कर रहे होंगे। जितना बोलता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है वो आप सारा कुछ पढ़ रहे होंगे ईमानदारी से, अपनी मेहनत से। जितनी मक्कारी करेंगे उतना ही आपका लॉस होगा। अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका स्कोर डेफिनेटली, इसमें कोई, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। ये सब आपकी मेहनत है। मैं तो ये बोल देता हूँ, आपको कंटेंट प्रोवाइड करा देता हूँ, एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको बोल देता हूँ कि ये पढ़ना है, ऐसे ऐसे पढ़ना है। बाकी सब आपके ऊपर डिपेंड है कितनी आपकी मेहनत चलती है। आज इस क्लास में आपको पढ़ना है, जैसे आपको पता है कि हिस्ट्री चल रही है, हिस्ट्री में आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री में आपको पढ़ना है मुगल वंश। मुगल वंश से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। हिस्ट्री 5 नंबर की है, 5 नंबर की मतलब टोटल 10 नंबर की है, अगर हम वो भी आंदोलन भी जोड़ दें। लेकिन आपको मुगल वंश में से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अच्छे से पढ़ना है। सारे आपको जो बैटल हुए थे उसमें सारे याद रखने, और किसके साथ बैटल हुआ है और कब हुआ है, सन याद करनी है, किसके बाद कौन आया, और उनके जो कवि हैं, कवि में किस किस ने किस क्या क्या रचना की, ये आपको सब ऑन द फिंगर याद होना चाहिए। किसने क्या बनवाया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने क्या बनवाया ये भी आपको सब पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन डायरेक्ट मुगल वंश से पूछा जाता है। पॉलिटी की मैं बात करूँ, आपको आज पढ़ना है उपराष्ट्रपति। राष्ट्र चांसेस ज़्यादा हैं कि राष्ट्रपति में से क्वेश्चन आए, राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा, राज्यसभा। लेकिन उपराष्ट्रपति भी आप एक बार देख के चले जाना। उपराष्ट्रपति भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना राष्ट्रपति, ठीक है ना। तो उपराष्ट्रपति के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आज का पॉलिटी का टॉपिक है उपराष्ट्रपति, ठीक है ना। हिंदी की मैं बात करूं, हिंदी में आपको संधि पढ़नी है। संधि में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, 1 या 2 क्वेश्चन आपको संधि का देखने को मिलेगा। बेसिक सा क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, लेकिन पढ़ना सारा है जो आप वहां जाके आराम से बना लें। हिंदी की बात हो गई। अब मैं बात करूंगा स्टैटिक जीके में आपको पढ़ना है प्रसिद्ध पुस्तकें, उनके लेखक। एक आता ही आता है, जैसे विंग्स ऑफ फायर है ना, वो APJ अब्दुल कलाम ने लिखी है। तो आपको ये सारे पता होने चाहिए कि किसने कौन सी। ये लास्ट पैट में ही आया हुआ है, सीधा हर पैट में एक क्वेश्चन बुक का आया है, वो भी सीधा सीधा है। मैंने आपको बोला था जब भी एग्जाम की तैयारी करो किसी की भी, तो प्रीवियस ईयर लगा के जरूर जाने। पहले भी भगवान थे, अब भी भगवान है, आगे भी भगवान रहेंगे। बिना प्रीवियस ईयर के आप एग्जाम में चले मत जाना, ठीक है। 4 चीज़ें हो गई। आप गद्यांश लगाना चाहो तो लगा लो, हिंदी का, इंग्लिश का, जो भी आप लगाना चाहते हो सूटेबल है। 5 क्वेश्चन के 2 गद्यांश उसमें हिंदी में आने वाले हैं, और 5 नंबर का एक इंग्लिश में पैसेज आने वाला है। ये 4 चीज़ें, लेकिन आप बिल्कुल जो मैं बोल रहा हूँ, जितना बोल रहा हूँ, वो चारों टॉपिक पढ़ने हैं। गद्यांश तो मैं एक और ऐड कर देता हूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, ठीक है ना। और भी मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप पढ़ते रहें लगातार, मार्क डेफिनेटली इंक्रीज होंगे, उसमें नो डाउट है कि आप पढ़ के जाओ, कोई चीज़ प्रैक्टिस करके जाओ, वहाँ इम्प्लीमेंटेशन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मार्क्स बढ़ेंगे नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये मैं खुद का एक्सपीरियंस है कि आप जितनी प्रैक्टिस, जितना पढ़ के जाते हो, वहाँ डेफिनेटली वो काम करती है, वो चीज़ें काम करती हैं जो आपने यहाँ प्रैक्टिस करी है, वो एग्ज़ाम में भी चीज़ें काम करती हैं, ठीक है ना। तो आज की छठी क्लास में इतना पढ़ना है। और यार कमेंट कर दिया करो कि भैया टास्क पूरा हो गया है और मैं आपके साथ हूँ। और लगातार रहिए 40 दिन, आपकी सिलेबस अच्छे से हो जाएगा, सिलेबस बहुत अच्छे से हो जाएगा, और जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी से हो जाएगी, ठीक है ना। बस ठीक है, तो पढ़ते रहिए। मिलता हूँ मैं अगली क्लास में, 7वें दिन आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब चीज़ों के साथ। जब तक के लिए पढ़ते रहें और टाटा बाय बाय। हाँ, मिलता हूँ अगली क्लास में।